हेलो एंड वेलकम टू एजुकेशन मंत्रा। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिकल रिएक्शन और एंड इक्वेशन का एमसीक्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इनमें से कौन डीकम्पोजिशन रिएक्शन है? तो देखिए डीकम्पोजिशन रिएक्शन, इस रिएक्शन में एक बड़ा मॉलिक्यूल दो या दो से अधिक, टू और मोर देन टू सिंपल मॉलिक्यूल में टूटता है या डिकम्पोज होता है, तो ऐसे रिएक्शन को डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। तो देखिए ये ऑप्शन में ये नीचे से H2 प्लस I2 2HI हो रहा है, ये तो कम्बिनेशन है। फिर देखिए 2 KClO3 टूट रहा है KCl प्लस 3O2 में, तो ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट। नेक्स्ट है, व्हाट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है? तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है जो हाई रिएक्टिव है, जो हाईली रिएक्टिव है वो लेस रिएक्टिव को किसी कंपाउंड या मॉलिक्यूल से डिस्प्लेस्ड कर देता है। तो डिस्प्लेस कर देता है, ऐसा रिएक्शन क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए इसमें 2 CaO प्लस H2O, ये तो कम्बिनेशन हो रहा है दोनों का। फिर CaCO3 और COC3 टूट रहा है CaO और CO2 में, ये तो टूट रहा है। अब थर्ड नंबर देखिए Fe प्लस CuSO4, FeSO4 प्लस Cu। यहाँ देखिए ये इस कंपाउंड में CuSO4 है जिसको डिस्प्लेस कौन कर रहा है? Fe डिस्प्लेस कर रहा है Fe, तो ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट। नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है? तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का है किसी भी दो आयनिक कंपाउंड जब एक दूसरे से आयन एक्सचेंज करते हैं, आयनों का एक्सचेंज करते हैं, तो ऐसा रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है। ये ऐसे रहता है, A प्लस B माइनस रिएक्शन किया C प्लस D माइनस से, रिएक्शन किया C प्लस D माइनस से, तो ये बनता है A प्लस D माइनस और C प्लस B माइनस। तो ऐसा रिएक्शन क्या कहलाता है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब आयनिक कंपाउंड एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करे। तो देखिए यहाँ फर्स्ट नंबर ऑप्शन में 2H2 प्लस O2 2H2O बन रहा है, तो कम्बिनेशन हो रहा है। यहाँ देखिए Mg 2Mg प्लस O2 2MgO बन रहा है, ये भी कम्बिनेशन हो रहा है। फिर फिफ्थ नंबर डी में देखिए Zn प्लस H2SO4 ZnSO4 प्लस H2, यहाँ डिस्प्लेस कर रहा है, यहाँ क्या कर रहा है? डिस्प्लेस। और सी नंबर ऑप्शन देखिए AgNO3 और NaCl, AgCl NaNO3, तो देखिए AgNO3 से Ag डिस्प्लेस्ड हुआ, सोडियम डिस्प्लेस्ड किया, और NaCl से Ag डिस्प्लेस्ड हुआ, तो करेक्ट आंसर होगा सी नंबर। फोर्थ है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इनमें से कौन डीकम्पोजिशन रिएक्शन नहीं है? तो देखिए CaCO3 टूट रहा है CaO और प्लस CO2 में, तो ये डिकम्पोज हो रहा है। फिर 2 KClO3 टूट रहा है 2 KCl और 3O2 में, ये भी कंपोज हो रहा है। फिर डाइजेशन ऑफ फूड इन बॉडी, ये तो जानते हैं कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? फर्स्ट नंबर है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। हाँ, ऑक्सीजन जब ऐड होता है किसी भी सब्सटेंस में तो कहलाता है ऑक्सीडेशन, सही है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू ए सब्सटेंस इज कॉल्ड रिएक्शन, ये भी सही है। फिर डी देखिए, ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंसेज गेट ऑक्सीडाइज, नहीं, ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड नहीं होता है।
ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द रिएक्शन ZnO प्लस CO Zn प्लस CO2। इस रिएक्शन के रिगार्ड में कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो देखिए ZnO ऑक्सीडाइज हो रहा है, नहीं, यहाँ से ऑक्सीजन का हट रहा है, ऑक्सीजन हट रहा है। फिर CO2 ऑक्सीडाइज हो रहा है, नहीं। फिर रिडक्शन ऑफ CO टेक्स प्लेस, रिडक्शन ऑफ CO ये भी नहीं। तो हो रहा कौन होगा? ZnO इज रेड्यूस्ड, ZnO क्या हो रहा है? रेड्यूस्ड हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कंबशन रिएक्शन। इनमें से कौन कंबशन रिएक्शन है? तो बर्निंग ऑफ पेट्रोल। कौन है? बर्निंग ऑफ पेट्रोल। इन फोटोकेमिकल रिएक्शन अब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन वैसा रिएक्शन, कोई भी केमिकल रिएक्शन जो सनलाइट के प्रेजेंट में होता है, जो सनलाइट के प्रेजेंट में होता है, फोटोकेमिकल रिएक्शन कहलाता है। तो देखिए फर्स्ट नंबर ऑब्जर्व, इसमें क्या होता है? तो सन ऑब्जर्प्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस, लाइट का ऑब्जर्व करता है, तो हाँ ये ऑब्जर्व करता है। लाइट इज इमिटेड, नहीं, लाइट कहाँ निकलता है? डिकम्पोजिशन ऑफ मैटर टेक्स प्लेस, ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो डिकम्पोजिशन ऑफ लाइट का डिकम्पोजिशन भी नहीं होता। ऑप्शन तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। इन द रिएक्शन 2PbO प्लस C 2Pb प्लस C, इस रिएक्शन में तो 4 ऑप्शन में चुनना है। तो पहला ऑप्शन है PbO गेट ऑक्सीडाइज्ड, नहीं, PbO ऑक्सीडाइज कहाँ है? इसका रिडक्शन हो रहा है। C इज रिड्यूस्ड, नहीं, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। C एक्ट्स एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, C ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, कर रहा है, नहीं, और कर रहा है। PbO इज रिड्यूस्ड, हाँ देखिए यहाँ PbO कुछ ही हुआ, रिड्यूस्ड हुआ। अब तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट है इन रेडॉक्स रिएक्शन में क्या क्या होता है? तो रेडॉक्स रिएक्शन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के एक साथ होता है, दोनों एक साथ अगर हो तो उसे रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी, बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑक्यूर्स सिमल्टेनियसली। 11 नंबर द मिनिमम टेम्परेचर एट व्हिच ए सब्सटेंस स्टार्ट्स बर्निंग इज कॉल्ड। जो मिनिमम टेम्परेचर है, जिस टेम्परेचर पर कोई भी सब्सटेंस है जो जलने लगता है, कोई भी सब्सटेंस जलने लगता है, वो क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है मेल्टिंग पॉइंट। क्या कहलाता है? मेल्टिंग पॉइंट। क्या कहलाएगा? मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट है द रिएक्शन 2Ki प्लस Cl2 2KCl प्लस I2 शोज डैट, क्या दिखाता है? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है I2 इज रिएक्टिव सब्सटेंसेज, I2 है जो रिएक्टिव सब्सटेंस है, गलत। फिर डी नंबर ऑप्शन है Ki इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये भी गलत। I इज रिड्यूस्ड हो रहा है, नहीं, ये भी गलत है। तो कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी, क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन I2। इसमें देखिए क्या दिखा रहा है, यहाँ से Ki है, Cl है, जो Cl Ki से पोटेशियम आयोडाइड से क्लोरीन है जो आयोडीन को रिप्लेस किया, डिस्प्लेस्ड कर दिया। इसका मतलब है क्लोरीन आयोडीन से ज़्यादा रिएक्टिव है। 30 नंबर है ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ लिक्विफाइड सोडियम क्लोराइड। जो लिक्विफाइड सोडियम क्लोराइड है NaCl, उसका इलेक्ट्रोलाइसिस होने पर क्या होता है? तो सोडियम क्या होता है?
जो क्लोरीन है वो कहाँ जाता है, लिबरेटेड हो जाता है, तो ये एनोड पर हो जाता है। कहाँ चला जाता है, एनोड पर। सोडियम कैथोड पर, सोडियम कैथोड पर, क्लोरीन एनोड पर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्लोरीन गैस इज लिबरेटेड एज एट द एनोड। नेक्स्ट है द मेजर कंपोनेंट ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यूज्ड इन कुकिंग इज, जो कुकिंग में यूज होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी का जो मेजर कंपोनेंट है वो कौन सा कंपोनेंट है, तो ब्यूटेन। कौन सा कंपोनेंट है, ब्यूटेन। नेक्स्ट है रिएक्शन बिटवीन इंटीग्रेस्ट लाइम एंड वाटर, जो CaO प्लस H2O होगा तो क्या होगा, CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस। तो इसमें क्या होगा, तो सफिशिएंट हीट इमिटेड होता है, सफिशिएंट हीट बाहर निकलता है। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जब सोडा लाइम को जो बिना बुझा हुआ चूना को जल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो एक्सेस अमाउंट में सफिशिएंट अमाउंट निकलता है हीट का। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, सफिशिएंट हीट इज इमिटेड। नेक्स्ट है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल ऑफ साइंस, किस प्रिंसिपल पर आधारित है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, तो ये आधारित है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्प्रूवमेंट्स ऑफ मासेस। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। नेक्स्ट है द केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड, the chemical reaction in which heat is released along with the bioproduct is called, जो बायो प्रोडक्ट के साथ अगर हीट रिलीज हो तो वैसा रिएक्शन क्या कहलाता है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। Which of the following statement is false regarding chemical equation, केमिकल इक्वेशन के रिकॉर्ड में कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है इनमें से, तो पहला स्टेटमेंट है it gives information about relative number of atom and molecules in reactant of reaction, ये बताता है कि रिएक्टेंट में कितना मॉलिक्यूल्स है, कितना नंबर ऑफ एटम्स है। फिर बी नंबर इट्स गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट रिलेटिव वॉल्यूम ऑफ गैसियस रिएक्शन एंड बायो प्रोडक्ट, ये भी बायो प्रोडक्ट का और गैसियस रिएक्टेंट का जो रिलेटिव वॉल्यूम का इंफॉर्मेशन देता है। फिर सी नंबर है इट्स गिव द रेशियो ऑफ मासेज द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, हाँ ये रेशियो देता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का। इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट रेट ऑफ रिएक्शन, नहीं जो इक्वेशन है रेट ऑफ रिएक्शन का इंफॉर्मेशन नहीं देता। नेक्स्ट है व्हेन द सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड इज ट्रीटेड विथ सल्फ्यूरिक एसिड द रिएक्शन इज, कह रहा है जब बेरियम क्लोराइड ट्रीटेड विथ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 तो ऐसा रिएक्शन क्या रिएक्शन कहलाता है, तो कहलाता है प्रिसिपिटेशन। कौन सा रिएक्शन, प्रिसिपिटेशन, अपक्षेपण अभिक्रिया। इससे अपक्षेप बनता है, इससे क्या बनता है, अपक्षेप बनता है। 20 नंबर। नेक्स्ट है द रिएक्शन 4NH3 प्लस 5O2 4NO प्लस 6H2O इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच रिएक्शन,
किस रिएक्शन का एग्जाम्पल है। इक्वेशन दिया है 4NH3 प्लस 5O2 प्लस ये बनता है 4NO3 और 6H2O। इसकी किस रिएक्शन का किस प्रकार का रिएक्शन है, तो ये रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट। देखिए कैसे, NH3 से H2 गायब हुआ, H3 हटा और O2 इसमें ऐड हुआ, O2 इसमें ऐड हुआ, तो ये डिस्प्लेस्ड किया O2 किसका, ऑक्सीजन O2 डिस्प्लेस्ड किया H3 को। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का कौन एग्जाम्पल है। इवेपोरेशन ऑफ वाटर, नहीं। फिर द राइज ऑफ नौसादर, ये भी नहीं। डिल्यूट एसिड विथ वाटर, हाँ, ये डिल्यूट करना, एक किसी भी एसिड को डिल्यूट करना जल के साथ एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस कैन बी यूज टू प्रिजर्व फ्रेश ऑयल फॉर लॉन्ग टाइम के लिए कौन सा गैस यूज किया जाता है प्रिजर्व करने के लिए किसी भी फ्रेश ऑयल को, तो नाइट्रोजन प्रिजर्वर के रूप में भी काम करता है, नाइट्रोजन प्रिजर्वर के भी रूप में काम करता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द रिएक्शन CaO प्लस H2O, CaOH कॉल्ड ट्वाइस प्लस हीट, तो ये है एक्सोथर्मिक रिएक्शन और कम्बिनेशन रिएक्शन, एक्सोथर्मिक और कम्बिनेशन रिएक्शन। ऑप्शन नंबर बी। 24 ए suffocating gas is involved when a light green colored crystalline material is heated and a brown solid substance is obtained as residue. Which type of reaction is this in following reaction? ये कौन सा रिएक्शन इनमें हुआ, तो इनमें हुआ रिएक्शन हुआ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट है व्हेन ए कॉपर वायर इज सस्पेंडेड इन द सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट ए लेयर ऑफ शाइनी सिल्वर सेटल्स ऑन कॉपर वायर, दिस वायर व्हाट इज द इंडिकेटेड बाय रिएक्शन। दिस रिएक्शन क्या इंडिकेट करता है, तो इंडिकेट करता है कि सिल्वर इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, नहीं, कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, हाँ, कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, तो ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज एडेड टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन किसमें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl में जब रिएक्शन होता है तो NaCl और H2O बनता है, NaCl और H2O, तो ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट। सोडियम क्लोराइड एंड वाटर आर फॉर्म्ड। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।